गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी को बिस्टा कम्पिटेटिव क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे मैं आलोक स्वागत करता हूं। भारत के नंबर 1 करेंट अफेयर सीरीज में आपके लिए जुलाई वीकली फर्स्ट, जो कि आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, आगामी जो भी एग्जाम है उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसलिए आप सभी लोग ध्यान से क्लास को फॉलो करें, डेली करेंट अफेयर्स को फॉलो करते रहे, वीकली में रिकॉल करें। इससे आपका करंट काफ़ी बेहतर होगा, आपका प्रदर्शन एग्जाम में काफ़ी बेहतर होगा। इसलिए आप सभी ध्यान से क्लास को फॉलो करें। और आज हम लोग देखेंगे पिछले सप्ताह के 2-3 दिन का करंट अफेयर्स, आपको डेली करंट अफेयर्स नहीं मिला था उसको भी इसमें डाल दिया गया है ताकि आपका पूरा करंट जो है वो क्लियर हो सके और आपका एक भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आज पूरी तरह से जो है पिछले एक सप्ताह के करंट को इस क्लास में जो है वो रखा गया है ताकि आपका पूरा क्वेश्चन रिकॉल हो सके। तो सभी लोग ध्यान से क्वेश्चन को फॉलो करेंगे। कुल आपके लिए 41 क्वेश्चन है। आप सभी ध्यान से प्रत्येक क्वेश्चन को देखें और आंसर करें। जो लोग नए हैं प्लीज़ क्लास को सब्सक्राइब कर दें और लाइक शेयर सभी लोग करते रहें। तो आइए इसी के साथ आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 1 है वहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया जा रहा है? तो 23वें शिखर, ये संघाई शिखर सहयोग संगठन, ध्यान रखेंगे क्रम की बात करें तो ये 23वां है और इसका आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया? एक नंबर ऑप्शन भारत, बी पाकिस्तान, सी चीन और डी रूस। तो संघाई सहयोग संगठन के 23वें शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है वो भारत की अध्यक्षता में हुआ है और इससे जो है वो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वर्चुअली इसका उद्घाटन किया गया, अध्यक्षता किया गया। तो इस तरह से ध्यान रखेंगे कि भारत की अध्यक्षता में इसका आयोजन किया गया है। इसका थीम क्या है? तो एससीओ सिक्योर इसका थीम है 2023 का। और अभी जो है वो 9वां सदस्य के रूप में ईरान को शामिल किया गया संघाई सहयोग संगठन में। और अगर हम बात करते हैं कि भारत इसमें कब शामिल हुआ था, तो भारत 2017 में इसमें सदस्य बना था, शामिल हुआ था। तो ये सब पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? तो फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता? एक नंबर ऑप्शन है भारत, बी कुवैत, सी पाकिस्तान और डी सऊदी अरब। तो ध्यान रखेंगे कि इसमें भारत ने कुवैत को हराकर फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल जीता है। तो ध्यान रखेंगे भारत किसको हराया? तो कुवैत को, यानी कि कुवैत उप विजेता बना है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि हाल ही में भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य कोच चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो भारतीय पुरुष टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया? एक नंबर ऑप्शन है सौरभ गांगुली, वीरेंद्र सहवाग, सी अजीत अगरकर और डी है वेंकटेश प्रसाद। तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम के मुख्य चयनकर्ता के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अजीत अगरकर। अजीत अगरकर को जो है वो नियुक्त किया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में नई दिल्ली में भारत 6G अलायंस को किसने लॉन्च किया? तो नई दिल्ली में भारत के 6G अलायंस को किसके द्वारा नियुक्त किया गया है? तो एक नंबर ऑप्शन है राजनाथ सिंह, वी नरेंद्र मोदी, सी अश्वनी वैष्णव और डी है एस जयशंकर। तो भारत 6G अलायंस को किसके द्वारा लॉन्च किया गया दिल्ली में? तो इसको लॉन्च जो है वो अश्वनी वैष्णव के द्वारा किया गया है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला खिलाड़ी जो है वो कौन बनी? तो एक नंबर अनुषा बरेडी, नेक्स्ट है स्नेह राणा, नेक्स्ट उमा छेत्री और नेक्स्ट है जिंती मोनी कलिता। तो भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली खिलाड़ी जो है वो उमा छेत्री बनी है, आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर सी नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में कोल इंडिया के नए चेयरमैन और एमडी किसे बनाया गया है? तो अभी हाल ही में कोल इंडिया के नए एमडी और चेयरमैन जो है वो किसे बनाया गया? एक नंबर ऑप्शन है जिंती प्रसाद, सेकंड है अजय सिन्हा, थर्ड राहुल आनंद और डी पीएम प्रसाद। तो अभी कोल इंडिया के नए चेयरमैन के पद पर पीएम प्रसाद को नियुक्त किया गया है, इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया?
तो अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से इस्तीफा किसने दिया? एक नंबर ऑप्शन है मुरली मनोहर सिंह, बी अजय कुमार, सी रवि सुमन और डी है हर्ष चौहान। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर डी होगा हर्ष चौहान। हर्ष चौहान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पद से अभी हाल ही में इस्तीफा दिए हैं। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो ये सब क्वेश्चन पीछे कराया जा चुका है, बस आपको रिकॉल करना है। विश्व आर्थिक मंच द्वारा एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो इसमें अगर हम बात करें कि भारत के रैंक का, तो भारत का रैंक जो है वो 67th है, जबकि पहले स्थान पर इसमें स्वीडन है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि हाल ही में फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, इसकी घोषणा हाल ही में किया गया है। तो एक नंबर ऑप्शन दुबई, बी नई दिल्ली, सी जेद्दा और डी तेहरान। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर जेद्दा हो जाएगा। सऊदी अरब के जेद्दा में फीफा वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किया जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? तो अभी विश्व क्रिकेट में लगातार 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज कौन बने? एक नंबर ऑप्शन है नाथन लियोन, बी रविंद्रचंद्रन अश्विन, सी है राशिद खान और डी पेट कमिंस। तो ध्यान रखेंगे ऑस्ट्रेलिया के गेंदबाज नाथन लियोन जो है 100 टेस्ट खेलने वाले पहले गेंदबाज बने, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हाल ही में किस बीमा कंपनी ने प्रीमियम के लिए व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है? तो बीमा कंपनी है आपका, ध्यान रखेंगे टाटा AIA, जो कि व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा की शुरुआत की है। तो इसका आंसर होगा, आपको ध्यान रखना है, बी नंबर, यानी कि टाटा AIA के द्वारा जो है वो व्हाट्सएप और यूपीआई से पेमेंट सुविधा शुरू करने की जो है घोषणा किया गया, जो कि बीमा कंपनी है, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाल ही में 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? तो 1 लाख करोड़ के बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाली पहली एयरलाइन कौन बनी? एक नंबर ऑप्शन स्पाइस जेट, बी है एयर इंडिया, सी विस्तारा और डी इंडिगो एयरलाइन। तो ध्यान रखेंगे ऐसा करने वाला जो है वो बना है आपका इंडिगो एयरलाइन। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम का रैंक क्या है? तो भारतीय फुटबॉल पुरुष टीम का रैंक इसमें क्या है? तो ध्यान रखेंगे कि फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष टीम का रैंकिंग जो है वो 100 है, यानी कि डी नंबर हो जाएगा, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि हाल ही में किस राज्य में वन ट्रैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई? तो किस राज्य में वन ट्रैप वन ट्री अभियान की शुरुआत की गई? एक नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी गुजरात। तो वन ट्रैप वन ट्री अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में किया गया है, आप ध्यान रखेंगे, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है कि हाल ही में किस राज्य ने सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो किस राज्य ने सीनियर महिला फुटबॉल टीम का फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हासिल किया? एक नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी तमिलनाडु। तो ध्यान रखेंगे कि सीनियर महिला फुटबॉल चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में तमिलनाडु ने जीता है, तो ध्यान रखेंगे डी नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब किसने जीता? एक नंबर ऑप्शन है भारत, बी ईरान, सी बांग्लादेश और डी पाकिस्तान। तो एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप 2023 का खिताब हाल ही में भारत ने जीता है, तो एक नंबर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है कि हाल ही में TS सिंहदेव किस राज्य के उप मुख्यमंत्री बने हैं? तो TS सिंहदेव, ध्यान रखेंगे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी TS सिंहदेव को जो है वो छत्तीसगढ़ के राज्यपाल उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। वही आपका जो है यहाँ के मुख्यमंत्री की बात करें तो भूपेंद्र पटेल हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 है कि अजीत पवार को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो अजीत पवार को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया? तो अभी महाराष्ट्र में हम लोग देखे थे पिछले क्लास में भी कि काफ़ी राजनीतिक उथल पुथल हुआ और इसी बीच आपका एनसीपी के अजीत पवार जो है वो उप मुख्यमंत्री के पद की शपथ लिए हैं, जबकि एकनाथ शिंदे वहाँ के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, ये भी ध्यान रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 19 है कि हाल ही में भारत के सॉलिसिटर जनरल के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है?
तो फिर से अगले 3 वर्ष के लिए जो है वो सॉलिसिटर जनरल के रूप में तुषार मेहता को जो है नियुक्त किया गया है, यानी कि फिर से इन्हें एक बार चुन लिया गया जो है सॉलिसिटर जनरल के रूप में। तो अगले 3 साल फिर से तुषार मेहता जो है भारत के सॉलिसिटर जनरल रहेंगे, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि हाल ही में पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाले दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो पतले प्लास्टिक पर बैगों पर बैन लगाने वाला जो है दुनिया का पहला देश कौन बना है। तो ध्यान रखेंगे कि पतले प्लास्टिक बैगों पर अभी प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश जो है वो न्यूजीलैंड बना है। इस प्रकार इसका आंसर सी नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 है कि हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहां से शुरू होगा। तो पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहां से शुरू होगा। 1 नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी हरियाणा और डी गुजरात। तो भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन की शुरुआत जो है वो गुजरात से। तो इसका आंसर डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 22, हाल ही में भारत के G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। तो G20 अध्यक्षता के तहत स्टार्टअप शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। 1 नंबर ऑप्शन जयपुर, बी पटना, सी वाराणसी और डी गुरुग्राम। तो इसका आयोजन हरियाणा के गुरुग्राम में हुआ, आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप का टाइटल किसने जीता। तो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप का टाइटल जीता। 1 नंबर ऑप्शन है पियारे गैसली, नेक्स्ट है मैक्स वेरस्टेपन, सी है लुइस हैमिल्टन और नेक्स्ट इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर डी नंबर हो जाएगा। ध्यान रखेंगे मैक्स वेरस्टेपन जो है वो ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 चैंपियनशिप का टाइटल जीता। तो इसका आंसर बी नंबर आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 है, हाल ही में भारत में पहली बार ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किया। तो हाल ही में ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत किसके द्वारा किया गया। 1 नंबर ऑप्शन है गुजरात, बी तमिलनाडु, सी केरल और नेक्स्ट तेलंगाना। तो पहली बार ड्रोन पुलिस यूनिट की शुरुआत हाल ही में तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया है। तो इस प्रकार इसका आंसर बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 25, हाल ही में सीबीआई के विशेष निर्देशक नियुक्त किया गया। तो सीबीआई के विशेष निर्देशक के रूप में अभी किसे नियुक्त किया गया। 1 नंबर ऑप्शन है अजय भटनागर, बी अरुण कुमार, सी सुबोध जायसवाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो सीबीआई का विशेष निर्देशक अभी हाल ही में अजय भटनागर को नियुक्त किया गया है। इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है कि हाल ही में विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड में स्वर्ण पदक किस जोड़ी ने जीता है। तो 1 नंबर ऑप्शन है प्रियांशु और अवनीत कौर, बी नंबर ऑप्शन है तरुणदीप और दीपिका कुमारी, सी अतानु दास और डोला बनर्जी और डी तरुणदीप और अवनीत कौर। तो ध्यान रखेंगे कि विश्व तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप 2023 में जूनियर मिश्रित टीम कंपाउंड में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 नंबर, यानी कि प्रियांशु और अवनीत कौर के द्वारा जो है वो विजेता बना। तो इस प्रकार इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे डी नंबर हो जाएगा। सॉरी 1 नंबर प्रियांशु और आपका अवनीत कौर, आप ध्यान रखेंगे ये क्वेश्चन को। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में AIFF, ध्यान रखेंगे हाल ही में AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 में किसे नामित किया गया। तो AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ ईयर 2023 से किसे नामित किया गया है। 1 नंबर ऑप्शन है लालियानजू आला चांगते, बी सुनील छेत्री, सी रवि दहिया और डी इनमें से कोई नहीं। तो AIFF पुरुष प्लेयर्स ऑफ द ईयर 2023 में जो है वो किसे नामित किया गया है। तो आप लोग इसका आंसर करेंगे, सभी लोग इसका आंसर करें। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर 1 नंबर हो जाएगा। इसका आंसर 1 नंबर होगा लालियानुजू आला चांगते, इसका आंसर हो जाएगा 1 नंबर, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के बाहर पहले IIT परिसर की स्थापना किस देश में की जाएगी।
तो ध्यान रखेंगे कि हाल ही में घोषणा किया गया कि भारत के पहले आईआईटी परिसर भारत के बाहर पहले आईआईटी परिसर की स्थापना कहां पर किया जाएगा। एक नंबर ऑप्शन है केन्या, बी है आपका दक्षिण अफ्रीका, सी मिस्र और डी तंजानिया। तो ध्यान रखेंगे कि तंजानिया में भारत के बाहर जो है वो आईआईटी परिसर की स्थापना किया जाएगा, जो कि पहला है, ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 29 है कि हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। एक नंबर ऑप्शन आधव अर्जुन, बी अरुण कुमार, सी सुबोध जायसवाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में आधव अर्जुन को नियुक्त किया गया है। एक नंबर इसका आंसर होगा, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 30 है, हाल ही में ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया के सबसे शांतिपूर्ण देश कौन है। तो अभी हाल ही में जो है वो ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी किया गया और इसके अनुसार जो है वो दुनिया के सबसे शांति देश कौन है। एक नंबर ऑप्शन आइसलैंड, बी है डेनमार्क, सी है आयरलैंड और डी अफगानिस्तान। तो ध्यान रखेंगे कि सबसे शांत देश एक नंबर पर आइसलैंड है, सेकंड पे डेनमार्क है, थर्ड पे आयरलैंड है और लास्ट पर अफगानिस्तान है। वही इसमें भारत का रैंक क्या है, तो भारत का रैंक 126 है। वही 2022 में भारत का स्थान 135 था, लेकिन इस बार भारत का स्थान जो है 126 है, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 है कि हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ कोची में 11 दिवसीय सैन्य अभ्यास संयुक्त बचाव और ईओडी का 7वां संस्करण किया। तो भारतीय नौसेना किसके साथ मिलकर यह अभ्यास को संपन्न किया। एक नंबर ऑप्शन है यूएसए, बी है आपका जापान, सी फ्रांस और डी जर्मनी। तो ध्यान रखेंगे भारत और यूएसए के नौसैनिक अभ्यास था जिसका आयोजन कोची में हुआ है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 32 है, हाल ही में राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर फ्री स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीता है। एक नंबर ऑप्शन है आर्यन नेहरा, बी है रवि नायक, सी मृदुल सिन्हा और डी है महेश कोहली। तो भारत के तैराक हैं, ध्यान रखेंगे, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में पुरुषों की 800 मीटर एयर फ्री स्टाइल स्पर्धा में आपका जो है वो आर्यन नेहरा के द्वारा जो है वो ध्यान रखेंगे स्वर्ण पदक हासिल किया गया, यानी कि इसका आंसर एक नंबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पीएम मोदी ने किस राज्य में वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया। तो हाल ही में प्राइम मिनिस्टर मोदी के द्वारा जो है वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट के उद्घाटन किस राज्य में किया गया। एक नंबर ऑप्शन है मध्य प्रदेश, बी है तमिलनाडु, सी छत्तीसगढ़ और डी है आपका असम। तो ध्यान रखेंगे प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा जो है वो छत्तीसगढ़ में अभी वाइल्ड लाइफ फ्रेंडली हाईवे प्रोजेक्ट की उद्घाटन किया गया है, आप ध्यान रखेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारक आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया। एक नंबर ऑप्शन जस्टिस अजय अग्रवाल, बी जस्टिस एपी शाही, सी जस्टिस रमेश सिन्हा और डी जस्टिस दीपक कुमार मिश्र। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा जस्टिस एपी शाही। एपी शाही को राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 है कि हाल ही में आरबीआई ने किसे नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है। तो आरबीआई के द्वारा अभी हाल ही में किसे अपना नया कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एक नंबर ऑप्शन पी वासुदेवन, बी अरुण कुमार, सी सुबोध जायसवाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो आरबीआई ने पी वासुदेवन को नए कार्यकारी निर्देशक नियुक्त किया है, आप ध्यान रखेंगे। जबकि आरबीआई गवर्नर अभी शक्तिकांत दास हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है कि हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का चैंपियनशिप कौन बना है। एक नंबर ऑप्शन है बेलारूस, बी है बेल्जियम, सी नीदरलैंड और डी है भारत। तो ध्यान रखेंगे कि नीदरलैंड की पुरुष टीम जो है यह इसका विजेता बना है। तो इस तरह से इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर नीदरलैंड जो है वो हाल ही में FIH हॉकी प्रो लीग 2022-23 सीजन का जो है
वो चैंपियनशिप बना, तो इसका आंसर नीदरलैंड हो जाएगा, आप ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 है कि हाल ही में अविनाश ज्वालामुखी किस देश में है जिसके चलते वहां आपातकाल की घोषणा किया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अभी हाल ही में जो है वो अविनाश ज्वालामुखी का जबरदस्त विस्फोट हुआ और इसके चलते उस देश में अभी आपातकाल की घोषणा किया गया है। एक नंबर ऑप्शन है उरुग्वे, सेकेंड है चिली, थर्ड है पेरू और फोर्थ है जापान। तो ध्यान रखेंगे कि यह जो है वो पेरू में है, पेरू में अविनाश ज्वालामुखी है और इसके विस्फोट की वजह से अभी वहां पर जो है वो इमरजेंसी लगाया गया है और पेरू दक्षिण अमेरिकी कॉन्टिनेंट का देश है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 38 है कि हाल ही में भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता। तो भारत के किस बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। एक नंबर ऑप्शन है पारुपल्ली कश्यप, बी है आपका श्रीकांत किदाम्बी, सी है लक्ष्य सेन और बी साई प्रणीत। तो ध्यान रखेंगे लक्ष्य सेन बैडमिंटन खिलाड़ी ने कनाडा ओपन का टाइटल जीता है। क्वेश्चन नंबर 39 है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नए अध्यक्ष वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के एक नंबर ऑप्शन के राजा रमन, बी अरुण कुमार, सी सुबोध जायसवाल और डी इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर के राजा रमन। के राजा रमन नए अध्यक्ष बने हैं, आप ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेंड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। तो ध्यान रखेंगे G20 अध्यक्षता के हिस्से में तीसरी ट्रेंड नहीं बल्कि इसे ट्रेड कर लेंगे, व्यापार, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन जो है वो कहाँ किया गया। तो ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर केवड़िया में इसका बैठक हुआ, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। और लास्ट क्वेश्चन है आज का कि हाल ही में भारत के G20 अध्यक्षता के तहत वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन किस शहर में किया जा रहा है। तो वर्किंग ग्रुप का बैठक किस शहर में, तो इसका आंसर आप ध्यान रखेंगे एक नंबर हो जाएगा हम्पी में इसका बैठक हो रहा है, जो कि तीसरा बैठक है। तो इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसका आंसर हो जाएगा एक नंबर। तो इस प्रकार आज जो है कुल आपके लिए 41 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आप इसे 2-4 बार देखें ताकि आपका पूरा करंट बेहतर हो सके और आप एग्जाम को क्रैक कर सके। तो आज यहीं तक, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।